सविता और गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग अपने कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के चैप्टर को कवर करेंगे। पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें 2020 टू 21 के सिलेबस में कट भी चुकी हैं। सो हम लोग वो पहले करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है इसके मीनिंग से, यानी कि कंप्यूटर का क्या मतलब होता है। अभी तक आप लोगों ने 6-7 से कंप्यूटर सब्जेक्ट जब आपके पास था तो आपने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कंप्यूटर की पढ़ी थी, राइट। वही डेफिनेशन मैंने पढ़ानी है और लेकिन इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और पढ़ाऊंगी। कंप्यूटर क्या होता है, आज सब लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और सब लोग मजबूर है कंप्यूटर यूज़ करने के लिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, या तो फ़ोन पर लेंगे या फिर कंप्यूटर पर लेंगे, राइट। सो कंप्यूटर का मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, बट उन्हें शब्दों में कैसे बयां किया जाता है वो दिखाती हूँ। देखो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या होता है गाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, चार्जिंग करके ही चलती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कैपेबल ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन। क्या करती है कंप्यूटर, नहीं क्या करता है कंप्यूटर, कैलकुलेशन करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है डाटा को, एंड उसके साथ साथ ब्रिंगिंग आउट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय एक्टिंग ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि उसके बाद हमारे पास एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। अगर आप वर्ड पर काम करते हो, MS वर्ड पर, MS एक्सेल पर, पावर पॉइंट पर, तो आप देखोगे कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है, यानी कि वो प्रोग्राम फिट कर रखा होता है कि आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। और जैसे ही हम उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास एक अलग ही चीज़ बनकर निकल कर आती है जो कि हमारे लिए क्या होती है गाइस, मीनिंगफुल होती है, इंपॉर्टेंट होती है और ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए कि हमें ये चीज़ चाहिए थी इस सॉफ्टवेयर से, राइट। सो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इजी डेफिनेशन है। कैपेबल है, क्या कैपेबल है, किस चीज़ को करने में कैपेबल है, मेकिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करती है, स्टोर कर देती है डाटा को, एनालाइज करती है उसे, और जब एनालाइज करने के बाद ब्रिंगिंग आउट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय एक्टिंग ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन बोले तो सॉफ्टवेयर जो हमने ऑलरेडी उसमें डाल रखा है। आप कंप्यूटर के गाइस 3 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक बार बुक की डेफिनेशन भी बताती हूँ, ये भी बुक की है डेफिनेशन, लेकिन हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है गाइस। कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर दैट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन बोले तो कैलकुलेशन, तो यानी कि थोड़ी सी लैंग्वेज को इन्होंने वो कर दिया है। क्या है, एक डेटा प्रोसेसर है जो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है सब्सटेंशियल कंप्यूटेशन इंक्लूडिंग न्यूमरस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें हम कैलकुलेशन से लेके लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि राइट रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग द रन। जिस समय पर कंप्यूटर काम कर होता है उस समय पर आप उसमें पार्टिसिपेट करो या ना करो, लेकिन कंप्यूटर अपना काम कर दिखाता है। ये किसने डेफिनेशन दी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। आपको जो भी डेफिनेशन अपनी बुक के हिसाब से इजी लगती है आप उसे कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम एलिमेंट्स पे। कंप्यूटर के 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले आपको कंप्यूटर एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में दिखता है गाइस, है ना, जिसे आप टच कर सकते हो। इनविजिबल तो नहीं है ना, मिस्टर इंडिया मूवी की तरह वो गायब तो नहीं हो जाता, हमारे सामने रहता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि उसका जो मॉनिटर है वो हार्डवेयर कहलाता है। उसका जो माउस आप यूज़ करते हो CPU है। अगर आपके पास डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप भी क्या है, एक हार्डवेयर में है। हार्डवेयर कौन सा हार्डवेयर क्या होता है गाइस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज अ कीबोर्ड, CPU, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर बोले तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में ऑलरेडी डाल दी जाती हैं जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ना गाइस अलग अलग पार्ट्स भी हैं, टाइप्स भी हैं। उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इनके बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जिसके बेसिस पर कंप्यूटर हमारा रन करता है। अगर आपने विंडो का सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो आपकी विंडो ऑपरेट नहीं करेगी। अगर आपने सपोज करो कोई स्पेसिफिकली टैली का जैसे अकाउंट्स में यूज होता है तो टैली का सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो टैली ऑपरेट नहीं करेगा, आप अकाउंट्स का
काम नहीं कर सकते। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होती है, हम बना देते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच कंप्यूटर ऑपरेट, जिसके बेसिस पर कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जिसके बेसिस पर आप कंप्यूटर को रन करते हो। इवन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे आप जो अलग अलग आपके विंडोज 7, विंडो 10, ये सब चीज़ें क्या है ऑपरेट करने के लिए, इवन उसको रन करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपको जिस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को, एक तो स्टार्टअप दिया आपने, ऑपरेट करा, कंप्यूटर को स्टार्ट किया, वो अलग सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर को चलाने का अलग सॉफ्टवेयर होता है, आपके अकॉर्डिंगली आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है उसका अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे एंटीवायरस ये सब, ठीक है। सो ये है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज द ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर यानी कि हम आम जनता जो उस कंप्यूटर को यूज कर रही है उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं है भाई, रखा रहेगा हमारा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डला रहेगा और वो पड़ा रहेगा, लेकिन ह्यूमन वेयर का होना भी उतना ही जरूरी है। सो एक कंप्यूटर को रन करने के लिए ह्यूमन वेयर का होना जरूरी है। और ह्यूमन वेयर में क्या आता है गाइस, पीपल इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जो लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं और प्रोग्राम को चलाते हैं उन्हें हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। ह्यूमन वेयर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन एज अ सिस्टम एनालिस्ट, एक होता है आपका सिस्टम एनालिस्ट जो एक्चुअल में सिस्टम को, आपके सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को एनालाइज करता है कि किस तरीके का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। एक होता है एज अ प्रोग्रामर जो एक्चुअल में उस प्रोग्राम को लिखता है, ठीक है। सो ये लोग अगर लिखेंगे नहीं प्रोग्राम तो भाई प्रोग्राम बनेगा नहीं, इन्होंने एनालाइज नहीं किया होता तो प्रोग्राम की शुरुआत नहीं होती। फिर लास्ट में हम आते हैं, हम कौन है, एज अ ऑपरेटर, क्योंकि हम इनमें से कोई दोनों काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं, तो एज अ ऑपरेटर ह्यूमन वेयर हम काम करते हैं। सो ह्यूमन वेयर में ना सिर्फ हम लोग जो यूज कर रहे हैं बल्कि वो लोग जो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं वो भी आते हैं। सो एज अ सिस्टम एनालिस्ट जो एनालाइज करते हैं हमारे प्रोग्राम को, एंड उसके बाद एज अ प्रोग्रामर्स जो एक्चुअल में उसको लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लैंग्वेज होती है, जावा वगैरह, मैंने इतना पढ़ा नहीं है कंप्यूटर के बारे में, लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद आते हैं गाइस इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है। सो कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ जो हमने बचपन में पढ़ी थी ना वही वाली हैं। देखो, एक तो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन से ज़्यादा ऑफकोर्स होती है, हाई स्पीड पर काम करता है ये, और बहुत स्पीड में ये हमारी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद एक्यूरेसी, हमें श्योरिटी रहती है कि हमने जो कैलकुलेशन कंप्यूटर में करी है एंड दैट इज़ 110% वो एक्यूरेट होगी। हम फिर भी गलत कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं करता है। अगर उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सही मिल रखी है, सॉफ्टवेयर सही है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन गलत है तो ऑफकोर्स गलती करेगा। उसके बाद है रिलायबिलिटी, यू कैन ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उस पर विश्वास कर सकते हो, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। एंड उसके बाद है वर्सेटैलिटी मतलब होता है एक बारी में बहुत सारे काम करना। सो कंप्यूटर उस चीज़ में माहिर है, आप एक बारी में MS वर्ड कर रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, आप एक्सेल खोल के बैठे हो, सब काम कंप्यूटर एक बारी में कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, आप कंप्यूटर हमें एक इतना अच्छा बेनिफिट देता है कि आप इतना ज़्यादा डाटा भी स्टोर आराम से उसमें कर लेते हो कम स्पेस पे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपने डाटा को दोबारा से देखना है तो आप वो देख सकते हो, दोबारा से आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सो स्टोरेज एंड रिट्रीवल, सो ये है इसकी गाइस कैपेबिलिटी। लेकिन 3 लिमिटेशंस भी होती है हमारे कंप्यूटर में। फर्स्ट इज ऑपरेट ऑन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर कभी अपना दिमाग नहीं लगाता। सो जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो उसी पर ऑपरेट करता है। सो ऑपरेट ऑन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो उसमें आप कह सकते हो कि उसकी खुद की कॉमन सेंस नहीं है, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है दैट इज ह्यूमन जो उसे प्रोवाइड करता है वो उस पर वर्क करता है। सेकंड इज इंटेलिजेंस, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, उसकी खुद की इंटेलिजेंस नहीं है, हम उसे इंटेलिजेंट बनाते हैं। सो आप कह सकते हो कि आज भी आदमी, इंसान उससे ऊपर है। सो इंटेलिजेंस उसकी खुद की नहीं होती। थर्ड, डिसीजन मेकिंग, वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। आप जो से इंस्ट्रक्शन दोगे 90 से अबव है तो उस पर राइट कर देना, 90 से कम है तो उसे रॉन्ग कर देना। सो उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, वो भी हम उसे प्रोग्राम के थ्रू अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। सो ये 3
जो कि मैं कहती हूँ एक मशीन से और आप क्या उम्मीदें कर सकते हो जो इतना सब कुछ परफॉर्म करता है। सो ये 3 कॉमन जो चीज़ें हैं लिमिटेशन से होनी लाजमी है, और हम ह्यूमन को कभी भी कंप्यूटर से कंपेयर नहीं कर सकते और कंप्यूटर को कभी भी ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की अपनी अलग जगह है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा, और समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइज, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। नाउ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, सर्च तबीता मेसी और योर क्लास। थैंक यू।